आवाज न्यूज के खास बुलेटिन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, मैं हूं पवन कुमार। आपको बता दें कि हर खबर को मुद्दे के साथ में उठाना, हर खबर को शिद्दत के साथ में उठाना आवाज न्यूज का हमेशा से परम लक्ष्य रहा है और इसी लक्ष्य के लिए आवाज न्यूज हमेशा कटिबद्ध है, कटिबद्ध था, कटिबद्ध रहेगा। क्योंकि अपने दायित्व को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर आवाज न्यूज हमेशा अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों से अपने पथ पर हमेशा अडिग रहा है। एक ऐसी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो जयपुर के शास्त्री नगर से है। जी, आपको बता दें कि नरकंकाल की लाशें अब कर रही है मुक्ति का इंतजार। इन नरकंकाल की लाशों को कुत्ते नोचते नजर आ रहे हैं। आवारा कुत्ते इन नरकंकाल की लाशों को, इन कब्रों को खोदते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो प्रशासन का ध्यान इस ओर है, ना क्षेत्रीय विधायक का ध्यान इस ओर है। आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले मीडिया के जरिए एक खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया के अंदर प्रसारित हुई थी कि कब्रिस्तान शास्त्री नगर जयपुर के अंदर की जो संपत्ति है वह राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसके सौंदर्यीकरण का पूरा जिम्मा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने लिया था। लगातार उसके सौंदर्यीकरण के लिए इन कब्रों के पास में टाइल्स लगाई गई थी, सड़कें बनवाई गई थी। टाइल्स और सड़कें बनवाने के बाद में वहां पर एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया था। लेकिन आज आवाज न्यूज के औचक निरीक्षण ने और मुस्लिम वक्फ बोर्ड संपत्ति संरक्षण विंग इकाई की पूरी टीम के साथ में जब हमने जांच पड़ताल की तो एक फैक्ट, सच सामने आया। और सच ये था कि लाशें कब्र से बाहर दिखाई दी। इन लाशों को इंतजार है मुक्ति का और ये लाशें, इन लाशों के सिर इन कब्रों से बाहर दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस निरीक्षण के अंदर एक सच्चाई सामने आई कि ना तो प्रशासन का इस ध्यान इस ओर है, ना मुस्लिम समाज का ध्यान इस ओर है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है और जिम्मेदार इस कदर है कि जब भी इन्हें दफनाया जाता है तो उनके रखरखाव, उन्हें बार बार चेक करना, यह जिम्मेदारी एक मानवता के नाते हर एक व्यक्ति की होती है। क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं लोग हैं। यदि हम अपने धर्म की पालन करेंगे तो धर्म की पालन करने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ईश्वर से आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन इन लाशों को आज भी मोक्ष का इंतजार है। दिखाते हैं आवाज न्यूज की सबसे अहम और खास खबर। तो आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर मेरे साथ में सनसनीखेज खबर की ओर। आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो धर्म की आस्था पर सीधा प्रहार करती है, या यूं कहूं कि धर्म की आस्था पर प्रहार के साथ साथ में धर्म पर सीधा चोट भी करती है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान की ओर रुख करते हैं और आज मैं जो खड़ा हूं पुलिस थाना शास्त्री नगर के पास में शास्त्री नगर कब्रिस्तान जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। यूं कहा जाए कि धर्म का एक वह केंद्र है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की। आज से कुछ समय पहले भी राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा इस धरोहर को, इसकी संपत्ति को संरक्षित करने के लिए, इसको रंग रोगन करने के लिए, इसको कलर पेंट करने के लिए बार प्रयास किए गए। लेकिन प्रयास होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड संपत्ति संरक्षण का ध्यान यहाँ पर केंद्रित नहीं हुआ है। कारण क्या हुआ? कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आज भी इस कब्रिस्तान के अंदर कई कब्रें ऐसी है जिन्हें कुत्तों द्वारा उन कब्रों को खोद दिया जाता है या कुत्तों द्वारा उन कब्रों के अंदर ही अपना निवास स्थान कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कही जाए तो मैं आपको बताऊं कि उन कब्रों की अंदर उन लाशों को, उन हड्डियों को बाहर निकाल लिया जाता है। ना तो प्रशासन का ध्यान इस ओर है, ना राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का ध्यान इस ओर है। अब आपको बता दें कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड संरक्षण विंग इकाई ने इसकी पहल की। उस पहल के अंदर उन्होंने बताया कि आने वाली ये जो विकराल जो घटना है इसका कौन जिम्मेदार है, क्या मुस्लिम संगठन जिम्मेदार है या राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है। तो मुस्लिम संरक्षण विंग इकाई के प्रदेश महामंत्री मेरे साथ में डॉक्टर शब्बीर खान बातचीत करते हैं सभी समाज बंधुओं से और इस समस्या के निदान के लिए इनसे विचार विमर्श करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो समस्या है कितने दिनों से है और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अभी तक इस पर क्या क्या कार्रवाई की है, और आपके द्वारा संरक्षण विंग इकाई जो गठित हुई है उसके आप प्रदेश महामंत्री है, तो अब आपके क्या क्या पहलू? ये करीब 15 दिन पहले हमारे सलाम भाई यहाँ आए और उन्होंने आकर के कुछ लड़कों को बताया कि कब्रों में से मुर्दे निकाल लिए जा रहे हैं और खा रहे हैं।
तो हमें बड़ा दुख हुआ। कुछ बच्चे और आने लगे, कब्रों को ठीक करने लगे, जो हड्डियां थी उनको अंदर वापस से रखने लगे। अभी आपने देखा कि कब्र में बच्चे पैदा हो रहे हैं कुत्ता कुत्तियों के, और उनमें जो जानवर अंदर जा कर के और उन मुर्दों को खा जाता है, और जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, जब तक वो बिल्कुल नहीं खा ले। तो मैं इस किसी राजनीतिक, मैं तो वक्फ बोर्ड से यही कहूँगा कि वो राजनीतिक से उठ कर के और काम करे, मुसलमानों के हक में काम करे। इस तरीके के मुसलमानों की जो दुर्दशा हो रही है वो ना हो, क्योंकि अगर यही दुर्दशा अगर होती रही तो हमारी कौम कब तक सोती रहेगी। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है जो हमदर्द बना हुआ है, वो मुसलमानों को खाता जा रहा है। बड़ा दुख होता है कि हम सियासत कब तक करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हो या मुसलमान की सियासत कर रहा है। बड़ा दुख होता है, क्योंकि मरने के बाद सबको यहाँ आना है। कल मेरे भाई को आना पड़ा, हो सकता है कल मुझे आना पड़े, और सबको आना पड़ेगा। इस जगह की कम से कम संरक्षण जरूर किया जाए, और मैं प्रशासन और वक्फ बोर्ड से ये उम्मीद करता हूँ कि इस ओर जरूर ध्यान दे और यहाँ से कुत्तों को उठवाए। करीब सैकड़ों कुत्ते हैं, यहाँ तक एक बदजनावर तक अंदर आ जाते हैं, लोग लैट्रिन करने आ जाते हैं। और जो यहाँ पर जो चौकीदार बिठा रखा है वो चौकीदार नदारत है। वक्फ बोर्ड से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा चौकीदार है, उसका नाम तक पता नहीं है किसी को। तो ये चौकीदार की आप जो बात करें तो ये चौकीदार कहाँ बैठा, और इस चौकीदार को जो नियुक्त किया है वो राजस्थान वक्फ बोर्ड ने नियुक्त किया है? वक्फ बोर्ड ने नियुक्त किया है इसको, राजस्थान वक्फ बोर्ड ने नियुक्त किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड का चौकीदार कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये गेट जो 2-3-4 गेट बने हुए हैं, इन पर चौकीदार होने चाहिए। एक एक छोटी गुमटियां बन जाए ताकि बरसात पानी से जो चौकीदार है वो भी बचा रहे। आप जी मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से जो माहौल आप यहाँ देखने को मिल रहा है, यह भी कहा जाता है और ये सुना भी जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो यहीं से होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो कब्रें जो हम देखने को मिल रही है, यहाँ पे हड्डियां बाहर निकली जा रही है, तो आपका राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जो है आपका क्या कहना है, और किस प्रकार की आप चेतावनी एक मुस्लिम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप कहना चाहेंगे? मैं राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड से इस दयनीय स्थिति को देखते हुए ये मांग करता हूँ कि कम से कम चारों गेट पे एक एक चौकीदार नियुक्त किया जाए, और एक रात में भी नियुक्त किया जाए, एक दिन में नियुक्त किया जाए। एक एक छोटा ऑफिस गेट पे चारों गेटों पर बनना चाहिए, और उसमें ये जो दफनाने वाले हैं उनको भी जो है सहूलियत मिलेगी, और जो चौकीदार वो बोर्ड की तरफ से नियुक्त किया जाएगा, उसकी पेमेंट बोर्ड करे। दूसरी बात, समाज के लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इतना बड़ा कब्रिस्तान है ये शास्त्री नगर, लोग दफना के तो चले जाते हैं, उसके बाद साख संभाल नहीं करते। परिवारजन से भी ये मांग करना चाहूँगा कि मैं कम से कम महीने 2 महीने में एक बार अपनी कब्रों को, अपने बुजुर्गों की कब्रों को संभालें और देखभाल भी करें। उसके अलावा दोनों विधायकों को मैंने इस बात से अवगत कराया। 8 दिन पहले मुझे भी किसी ने वीडियो भेजा था। मैं जयपुर में एक संस्था चलाता हूँ, राजस्थान मुस्लिम संस्था है वो, अल्पसंख्यक वेलफेयर एंड रिलीफ सोसाइटी, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ के तमाम लोगों से और जयपुर के तमाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सी तंजीमों से जुड़ा हूँ। मैंने खुद ने भी इसमें दौरा करके देखा है। और ये जो हाई मास्क लाइटें लगवाई थी, ये मैंने अमीन भाई से कह के इसमें 5 लाइटें मैंने लगवाई, खुद मौके पर आया, अब देखा। पगडंडी के लिए भी कहा तो बजट भी लिया उनसे, और वो बजट उन्होंने लगाया। अभी दोबारा मैं कल परसों इस वीडियो को लेके उनसे मिला, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र अमीन कागजी साहब का है ये जी, और ये कब्रिस्तान जो है वार्ड नंबर 55 में आता है जी। तो मैंने उनको इस बात से अवगत कराया कि कब्रिस्तान में जो ये नाला है, इस नाले को आप दोनों साइड से 8-8 फीट ऊंचा करा दोगे तो ये जो बद जनावर आ रहे हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है, बद जनावर आते हैं, कब्रों पर चढ़ जाते हैं, बड़ी बेउर्मती होती है, कुत्ते जो है वो खोद लेते हैं और वो अंदर तक चले जाते हैं। और बच्चों की जो, छोटे बच्चों की जो होती है, उसमें तो मेरे ख्याल से एक बगली सी भरते हैं, तो उसको तो तुरंत ही नोच नाच के ले जाते हैं। ये जहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चों का मामला दिख रहा है ये, लेकिन बहुत बुरी बात है ये। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना होगा। और उसके अलावा एक कब्रिस्तान बचाओ कमेटी भी बनी हुई है और कोई चौकीदार भी नियुक्त है। सब लोगों को मिलकर इसमें पहल करनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड भी इसमें एक ऐसी कमेटी और बनाए जिसमें ऐसे मौजूद लोग हों जो इसकी साख संभाल करें, और उसके अलावा समाज के लोग भी एक कमेटी ऐसी बनाए जो वक्तन सरकार से, प्रशासन से इसकी मांग करता रहे और देख रेख करता रहे।
तो ये सनसनीखेज खबर आप देख रहे हैं और अब आवाज न्यूज के माध्यम से आम जनता को और मुस्लिम संगठन के सभी समाज के लोगों से हम लोग भी एक विशेष आग्रह करना चाहेंगे कि इस प्रकार की कब्रिस्तान बचाओ समिति का गठन किया जाए। उस समिति के अंदर 5 से 10 आदमी ऐसे नियुक्त किए जाए जो महीने के अंदर, सप्ताह भर के अंदर कब्रिस्तान आकर कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें बनी हैं उनकी सार संभाल वो करें। क्योंकि यदि हम लोग जागरूक होंगे और जागरूक होने के साथ साथ में यदि हम अपने उद्देश्यों को समझेंगे, अपने दायित्वों को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के प्रति आस्था भी हम लोग बचा पाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर की ओर आपसे रुक किया कैमरामैन शुभम माहेश्वर के साथ में पवन कुमार, आवाज न्यूज 24 जयपुर। तो औचक निरीक्षण के दौरान आपको पहले भी हमने एक बेहतरीन कवरेज दिखाई थी और उससे भी ज्यादा सनसनीखेज खबर आपको बताने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड संपत्ति संरक्षण विंग इकाई की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको वह कवरेज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये कब्रिस्तान के शमशान घाट की एक वह हालत है, मुस्लिम कब्रिस्तान की वह हालत है जहां पर आज भी ना तो प्रशासन, ना मुस्लिम समाज के कई व्यक्ति या यूं कहें कि जिम्मेदार व्यक्तियों का उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर के अंदर ये वह तस्वीर है कि जिनकी लाशों को कब्र के अंदर से बाहर कुत्तों द्वारा या जानवर द्वारा निकाल लिया जाता है। जबकि यह भी कहा गया है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा 2-2 चौकीदार यहाँ नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें तनख्वाह पर रखा भी जाता है, लेकिन ना तो किसी चौकीदार का ध्यान इस ओर है, न किसी और व्यक्ति का ध्यान इस ओर है, या यूं कहें कि सियासत की राजनीति के अंदर न प्रशासन का ध्यान इस ओर है। एक धर्म के ऊपर किस प्रकार से गहरी चोट यहाँ दिखाई देती है। आवाज न्यूज की बड़ी सनसनीखेज खबर में मैंने आपको आज बहुत बड़ी चित्रण से आपको हमने रूबरू करवाई है। तो इन्हीं टीम के मेंबरों से एक बार आप दोबारा बातचीत करते हैं। शब्बीर रफीक खान जी, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री वक्फ संपत्ति संरक्षण विंग इकाई के हमारे साथ में है। इस प्रकार का नजारा देख के तो एक बार इंसान का दिल जो है वो दहम जाता है, यूं कहें कि आंखों में आंसू भी आ जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? साहब, ये हमारे रहनुमा बन रहे हैं और वक्फ बोर्ड जो कि पूरी टीम वक्फ बोर्ड है, कब्रिस्तान के ध्यान रखने वाले, अभी वक्फ बोर्ड बिल्कुल लापरवाही में है। वक्फ बोर्ड हमें चाहती नहीं है कि मतलब अपना इधर ध्यान दे। कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंडर में रहता है और वक्फ बोर्ड वाले जैसे अभी चेयरमैन भी नहीं है, वक्फ बोर्ड का पूरा ध्यान देना चाहिए। और वो तनख्वाह किसको दे रहे हैं? खुद को अपने स्टाफ को दे रहे हैं या फिर अपनी जेब में जारी होता है। तो मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड से मेरा निवेदन है कि वहाँ का CEO या चेयरमैन आने वाला कोई भी हो, इस बात पर ज़्यादा गौर करे। और मैं क्षेत्रीय विधायक आमीन कागजी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में ये कब्रिस्तान आता है, शास्त्री नगर है, आप उस कब्रिस्तान में आपने अच्छा योगदान भी दिया है। तो मैं चाहता हूँ कब्रिस्तान में एक बार फिर से ध्यान दें और इधर कब्र में आके घर को चेक करें। ये आवारा कुत्ते हैं, यहाँ पे भटक रहे हैं, इनको नगर निगम से कोई गाड़ी वगैरह मंगा के इनको सारे आवारा कुत्ता को यहाँ से हटाया जाए। और रही बात एक नाले की, नाले से जो कुत्ते जानवर कई नाले के द्वारा आ जाते हैं, तो उन पर पूरा ध्यान दें। ये क्षेत्रीय विधायक का काम है और आमीन कागजी का ही ये क्षेत्र है। पहले उन्होंने अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं आमीन कागजी साहब को कि ये एक बार इधर कब्रिस्तान में आकर जरूर ध्यान दें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आपने देखी इस कवरेज की ओर। अब आवाज न्यूज के माध्यम से आप सभी भाइयों से जो लाइव के अंदर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आमजन को एक सहायता और आमजन सुरक्षित हो सके। और आमजन की अगर बात की जाए तो मैं बताऊं कि इन लाशों को मुक्ति मिल सके, इन्हें मोक्ष मिल सके। क्योंकि हमेशा हर एक धर्म की अगर बात की जाए तो हर धर्म के अंदर 4 प्रकार की बातें हमेशा कही जाती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मिलकर एकजुट होकर, मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, राजनीति और सियासी गलियारों से बाहर निकलकर हमें एकजुट होकर, हमें कदम से कदम मिलाकर इस प्रकार की जो असावधानियां आपको देखने को मिल रही है, इस पे गौर करें और इस पे नजर डालें। जी, मेरे को 1.5 से 2 साल हो गए, हर रोज कब्रिस्तान के अंदर आता हूँ और यही देखता हूँ कि सिर्फ कोई ना कोई कब्र खुली हुई मिलती है और उसमें कुत्ते लोग जो है नोच नोच के, जानवर नोच नोच के खाते हैं। मेरा खून उड़ जाता है जब ये देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। मुसलमान सो रहा है, मुसलमानों को क्या हो गया और ये प्रशासन सो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ
कि ये देखें आकर, और कम से कम आकर अपने माँ बाप की कब्र को तो कम से कम संभालें आके। हर रोज जो है एक वाकई अब तो ऐसा देखा मैंने, बच्चों को देख कर भागता भागता भी जो है वो लोग खा गए। यहाँ पे कुत्ते और जानवर इस कदर के हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं हर रोज यही देखता हूँ और यही देखता